भाषा को लेकर एक वहम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक धारणा वैसी बनी हुई है कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है। भाषा ऑर्नामेंटल होती है, आभूषण धर्मी होती है। यानी भाषा अपनी बात को सजाकर कहने का उपकरण है। भाषा उपकरण नहीं है। दरअसल भाषा में ही आप सोचते हैं। सोशल साइंस में आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। सोशल साइंस में जो है वह उपलब्ध है, उस उपलब्धता को केवल प्रकट कर देना है। भाषा पढ़ाने वाले लोग, साहित्य पढ़ाने वाले लोगों के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है सिवाय एक चट्टान के। भाषा उस चट्टान को मूर्ति में बदलती है, लेकिन जो मूर्ति बनती है वो चट्टान की नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की होती है जो उसकी चेतना में है। इसलिए भाषा पहले से उपलब्ध चीज को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि साहित्य में जो कुछ भी है वह भाषा में है और भाषा के माध्यम से है। यानी भाषा मीडियम नहीं है, वो स्वयं ही वह सांस है जो आप कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सोशल साइंस फेफड़े हैं तो भाषा उसकी सांस है, और जब सांस ना हो तो फेफड़े केवल एक्सरे का मैटर रह जाता है। इसलिए फेफड़े में अगर जिंदगी को धड़कना है, वो धड़कन भाषा की होगी। इसलिए जिस आदमी के पास और जिस अध्यापक के पास भाषा की नमी नहीं है, वह तथ्यों को दे सकता है, लेकिन तथ्यों के भीतर जो जीवन है, तथ्यों के भीतर जो स्मृति है, तकलीफ है या सपने हैं, वे भाषा के बगैर नहीं आ सकते। भाषा काठ की बनी हुई मूर्ति में या पत्थर की बनी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए भाषा से हम कहते कम हैं, भाषा में हम प्रकट ज्यादा करते हैं। उसको प्रकट करते हैं जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी भाषा अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित करने की सबसे खूबसूरत कला है। और मुझे लगता है कि भाषा की यह बड़ी भूमिका गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों में भी होनी चाहिए। मामला केवल साहित्य का नहीं है। इसलिए भाषा में हम केवल बोलते नहीं हैं, भाषा में हम सोचते हैं, भाषा में हम जीते हैं, भाषा में हम रोते हैं और भाषा में हम सपने देखते हैं। तो भाषा की ये बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य से भाषा इस समय बड़े संकट में है, और ये संकट दो तरफ से है। एक संकट बाजार की तरफ से है, क्योंकि भाषा, बाजार की भाषा वह कह रही है जो वास्तविकता के विरुद्ध है। और दूसरा संकट राजनीति की तरफ से है, क्योंकि राजनीति की भाषा ने भाषा की पूरी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। इसलिए भाषा को बरतने की तमीज किसी व्याकरण से नहीं आती, बल्कि मनुष्य होने की गहरी जिम्मेदारी से भाषा निर्मित होती है, और तब भाषा विश्वसनीय बनती है। मुझे लगता है कि भाषा की विश्वसनीयता को बहाल करना इस समय शिक्षण का, अध्यापक का या पूरी शिक्षा व्यवस्था का की सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरी इच्छा है कि सोशल साइंस पढ़ाने वाले लोग भी उसी तरह भाषा का रचनात्मक प्रयोग करें जैसे सामान्यतः साहित्य वाले करते हैं।